सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। और सुबह के लिए सभी को गुड मॉर्निंग। कहते ना कि एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। तो मुझे लगता है कि एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। सब कोई सुनता है, सब कोई सुनाता भी है, हर कोई सुनता भी है। पर जब कोई सुनते सुनते खामोश हो जाए ना, तो समझ लो कि वो इंसान अंदर से ज़्यादा ही दुखी हो चुका है। इतना भी किसी को परेशान मत करिए। अगर कोई इंसान होता ना कि एक दूसरे को जानबूझ के चिढ़ाते, जानबूझ के परेशान करते हैं ताकि उसको अंदर से हर्ट हो और बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे जाके, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ खुद को अच्छी नहीं लगती है तो दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो कहते ना कि दर्द की भी एक अपनी अदा है, वो भी सहने वालों पर ही फिदा है। तो आप जिस समय दूसरे से ये बता देते हो ना कि वो इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा खास है, कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि रहो सबके बीच में, पर इतना महसूस मत होने दो दूसरे को। बस अपने मन में सोचो कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल खास है। तो अगर सामने वाले को बता देते हो ना, जता देते हो कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो, तो मुझे लगता है कि वो इंसान भाव खा के ना अपना हाथ छुड़ाने लग जाएगा आपसे। तो इतना महसूस मत होने दो किसी को, क्योंकि यहाँ पे हर कोई भाव खाने के लिए बैठा है। भाव देता कोई नहीं, पर भाव खाते सब हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी बातें हो ना, तो अपने मन में रखो। हाँ, हमेशा के लिए उसके साथ में रहना चाहते हो तो फिर इतना आपको छुपा के रखना पड़ेगा। उतना बताओ मत ना किसी को खुल के कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखते हो, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो, कितने ज़्यादा खास हो। क्योंकि इंसान को पलटते हुए देर नहीं लगती, और जब खास करके तब पलटने टाइम नहीं लगेगा जब उसको ये बात पता चल जाएगी कि मैं इसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हूँ। कभी आप लोगों ने एक चीज़ महसूस की है, जब आदमी दूसरे से धोखा खाता है तब उससे लड़ जाता है, लड़ पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तब जाके वो खामोश हो जाता है। क्योंकि हम दूसरों से तो लड़ जाते हैं, पर जब बात अपने की आती है, घर की आती है, तब जाके ऐसा लगता है कि खामोश रहना ही बेहतर है। एक तो वैसे पहले से दुख दर्द मिल रहे हैं, अगर लड़ जाऊंगी उस समय तो नहीं समझ में आता है लड़ने में, पर बाद में जो पछतावा होता है ना, तो वो डबल दर्द देता है। तो मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए खामोशी सही होती है, पर बाद में जो पछतावा होता है ना, उसे यानी कहते ना कि मुंह से निकली हुई बातें कभी वापस नहीं आती हैं। तो किसी से ना सोच समझ के उतनी बात करो जितना कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तो उतना ही किसी को बोलो। तो मुझे लगता है कि कुछ देर खामोश रह लो, वो बेहतर होता है। पर बाद में जो पछतावा होता है ना कि मैंने क्या बोल दिया, तो वो बहुत दर्द देता है। मगर जब किसी इंसान को अपने से धोखा मिलता है ना, तो फिर दूसरों पर भरोसा करने से पहले, उनसे उम्मीद लगाने से पहले वो हजार बार सोचते भी हैं। जब अपने अपने नहीं होते ना, तो फिर गैर के अपने होंगे जाके। पर कभी कभी उल्टा हो जाता है हमारे साथ में। अपने बेशक अपने ना हो, पर गैर कभी कभी अपने हो जाते हैं। पर मन में एक चीज़ बैठ जाती है कि जब हमारे हमारे नहीं हो रहे हैं, तो फिर इन पे क्या भरोसा करना है, ये क्या हमारे होंगे जाके। पर मुझे लगता है कि हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है। तो कभी कभी अपने ही मुकर जाते, पलट जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। तो ये एक विश्वास की बात होती है कि अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है ना, अगर आपकी बातचीत साफ है, आपका ईमान साफ है, तो आप गैर को भी अपना सकते हो। और अगर आपका जो व्यवहार है वो साफ नहीं है, तो फिर अपने भी गैर हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अपने अपने हों और गैर गैर हों। तो कभी गैर अपने हो जाते हैं और अपने गैर हो जाते हैं, क्योंकि संबंधों को समय की कम, समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम किसी को टाइम देते हैं, अपना समय देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि टाइम देने से, बात करने से हमारा संबंध बरकरार रहेगा, बचा रहेगा, ये हमारा रिश्ता अच्छे से चलेगा, तो मुझे लगता है कि चलो टाइम तो कीमती होता है, पर कभी उनको दो बातें फालतू बोल के देखना, तो तुम्हारे टाइम की कोई भी कीमत नहीं होगी उनके मन में। पर मुझे लगता है कि एक समझदारी से अच्छे रिश्ते बचाए जा सकते हैं, अच्छे तरीके से रिश्ते चलाए जा सकते हैं। अच्छी तरीके से अगर समझदारी है ना, तो हम सही टाइम पे, सही जगह पे अपने समय को सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि समय हमारा कितना ज़्यादा कीमती होता है। जो समय हमारा चला जाता है ना, वो वापसी नहीं आता, हर किसी को पता होता है। तो मुझे लगता है कि एक ही समझदारी जितनी कीमती होती है ना, उतना समय कीमती नहीं होता है। समय भी कीमती होता है। अगर अगर आपके अंदर समझदारी है, तो आप समय का सही उपयोग कर सकते हो। तो बेटी कुछ बोलना है? आज मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह एक वीडियो के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं निकल पाता है। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वीडियो बन जाती है, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और थोड़े टाइम में कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि फिर दिन में काम हो जाता है तो फिर मेरा फ़ोन पड़ा रहता है और मैं वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं काम के लिए भी लेट हो रही हूँ तो मैं काम करूँगी, और अभी सुबह हो रही है तो सुबह का काम मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर सुबह काम में लेट हो गए तो ऐसा लगता है कि सारा दिन काम करो तो काम ख़त्म ही नहीं होता है, और सुबह अगर जल्दी काम कर लो ना, सारा फिनिश कर दो, तो ऐसा लगता है सारे दिन के लिए फुर्सत हो जाए। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।